नमस्कार दोस्तों, SK 19 अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जो हर प्रतियोगी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे LAP, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, UP पेट की परीक्षा, तमाम सारी ऐसी परीक्षा हैं जिसमें आपको सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। वही प्रश्न में कोशिश करके मैंने इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले भी हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर है नाभिकीय संलयन है। प्रश्न नंबर 2 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर है H2O है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन से होता है। किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। रक्त का लाल रंग जो होता है जी हीमोग्लोबिन से होता है लाल रंग। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती हैं। उत्तर 206। प्रश्न नंबर 5 है, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो लैक्टोज। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो 7 है। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। उत्तर यकृत। ऑक्सीजन में गैस की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की गैस की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी NTPC रेलवे NTPC में पूछा गया था और UP पेट में भी इस परीक्षा को पूछा गया था और UP PCS, ठीक है, PCS में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 है, विटामिन D का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, तो प्रश्न नंबर 10 है, पित्त बिली का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त बिली का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। पित्त बिली का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो कान की स्टेप्स हड्डी। तो कान की स्टेप्स हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन ली जाती है। उत्तर ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 14 है, पौधे भोजन बनाने में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 को प्रयोग करते हैं। ठीक है, CO2 को प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पेयर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पेयर है। प्रश्न नंबर 17, बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन है। प्रश्न नंबर 18, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10 स्क्वायर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रश्न नंबर 19 है, द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो किलोग्राम है। उत्तर क्या हो जाएगा? किलोग्राम। द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम होता है।
प्रश्न नंबर 20 है तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन। तापमान की एसआई लिए क्या है? तो केल्विन है। ठीक है, तापमान की एसआई इकाई जो केल्विन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी एनटीपीसी परीक्षा में भी पूछा गया और पीजीटी यूपीपीएससी में भी पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर अम्ल एसिड का पीएच मान सेवन से कम होता है। सेवन से क्या होता है? कम होता है। अम्ल एसिड का पीएच मान जो सेवन से क्या हो जाएगा? कम होता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? कम। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन सा तत्व है? तो कार्बोहाइड्रेट। उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन सा तत्व है? तो कार्बोहाइड्रेट है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डेक्सोरी बेनोसिलेसिस एसिड होता है। ठीक है, 24% लोहे पर जंग लगने से कौन सा यौगिक बनता है? तो आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 25 गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संघनन कहते हैं। ठीक है, गैस में द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ऑक्सीजन O3 से बनी होती है। ओजोन परत जो बनी होती है जो ऑक्सीजन से बनती है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? O3। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन की है। जो लमसम 70% जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है पृथ्वी के अंदर। प्रश्न नंबर 28 है जल का क्वथनांक कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न नंबर 29 है रासायनिक प्रतीक यानी किस तत्व का है? तो सोडियम का है। उत्तर हो जाएगा सोडियम का। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है। तो प्रश्न नंबर 23 है पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पत्तियां या क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, पत्तियां क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रश्न नंबर 31 मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा होता है? तो थर्मामीटर में पारा भरा होता है, जिसके द्वारा ये जब थर्मामीटर जो हम मानव के शरीर में जब लगाते हैं तो उस पारा भरा होता है। जो पारा जब उसमें क्या होती है भाप जब पड़ती है तो पारा क्या हो जाता है? इधर उधर बढ़ जाता है। पारे का जब तापमान पड़ता है, पारे के ऊपर जब तापमान पड़ेगा तो पारा जो होता है ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, जिसे थर्मामीटर में के ऊपर लिखे हुए नंबर से पता चल जाता है कि मानव के शरीर में इतना बुखार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? तो खोपड़ी। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? तो खोपड़ी करता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। प्रश्न नंबर 35 कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। ठीक है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। पौधे में जड़ों का कार्य क्या है? जल व खनिजों का अवशोषण। जल व खनिजों का अवशोषण हो जाएगा। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर हो जाए न्यूरोलॉजी। उत्तर क्या है? न्यूरोलॉजी। बिजली का बल्ब किसने बनाया था? तो थॉमस एडिसन ने बनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिजली का बल्ब किसने बनाया था? थॉमस एडिसन ने बनाया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है नाभिकीय ऊर्जा किस पर आधारित है? नाभिकीय ऊर्जा किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन सेलियन पर आधारित है।
नाभिकीय ऊर्जा किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन संलयन पर आधारित है। ठीक है, आज इतना ही। अगले दिन फिर मैं आपके समझ में नया वीडियो लेकर आऊँगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो आपको फिर मिलेंगे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।